नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कहिए कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से इतर होगा, यानी कि गांधी परिवार से बाहर का होगा। अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लड़ने की रेस में अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही शशि थरूर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, अशोक गहलोत ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। शशि थरूर दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे। वहां पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है मधुसूदन मिस्त्री, उनसे मुलाकात की और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बाकायदा शशि थरूर ने जानकारी भी हासिल की। इससे पहले शशि थरूर जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि सोनिया गांधी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है कि जाइए आप चुनाव लड़िए, ये आपका अधिकार है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रक्रिया शुरू हो गई है 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो चलने वाली है, फिर 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, फिर 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती होगी और उसी दिन ही चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे, यानी कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा। अब कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि फिलहाल ये कोशिश है कि आम सहमति वाले उम्मीदवार को अध्यक्ष बना लिया जाए, लेकिन थरूर अगर अड़े रहते हैं, क्योंकि थरूर पहले ही कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब मामले में ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस के सामने अब 4 ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन क्या है कि राहुल गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष लिया जाए, लेकिन राहुल इनकार कर चुके हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि कोई नॉमिनेशन दाखिल न करे, तब ऐसे में जो गेंद है वो CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पाले में चली जाएगी। अब जो तीसरा विकल्प है वो क्या है कि किसी उम्मीदवार पर आम सहमति बन जाए और ऐसी स्थिति में क्या होगा, चुनाव करवाने की जरूरत नहीं होगी। और चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि जब एक से ज्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे तो फिर वैसे स्थिति में चुनाव के जरिए कांग्रेस पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। अब रेस में चूंकि अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात की है, अब राहुल गांधी से मिलने वाले हैं और इधर शशि थरूर खुद सोनिया गांधी से मुलाकात करके कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब देखना होगा क्या होगा। तो देखिए, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी है, गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम है। अब अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को एक तीर से 2 निशाने करना चाहती है। मतलब ये कि अशोक गहलोत नाराज भी ना हो और उन्हें पार्टी की सबसे बड़ी पोस्ट भी मिल जाए और राजस्थान हाथ में रहे, राजस्थान हाथ से ना जाए, इसके लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि गहलोत लगातार अध्यक्ष बनने से इनकार करते रहे हैं। गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनका कोई करीबी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाले। अब देखना होगा कि जो राजस्थान को कांग्रेस पार्टी कैसे संभालती है, अशोक गहलोत को कैसे संभालती है। अशोक गहलोत हालांकि कह रहे थे कि जब वो केरल मिलने के लिए जाएंगे राहुल गांधी से, तो राहुल को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे कि वो अध्यक्ष बन जाए। लेकिन शशि थरूर की अगर बात की जाए तो शशि थरूर भी लंबे अरसे तक गांधी परिवार के साथ रही है। हालांकि उनकी जो विवाद छवि रही है, विवाद बोलने का जो तरीका रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर असहज स्थिति में हंसी जरूर है। और कई जो विश्लेषक है वो ये भी मानते हैं कि थरूर के अध्यक्ष बनाए जाने से दक्षिण में यानी कि साउथ में पार्टी को फायदा मिल सकता है। अब देखिए, अचानक से शशि थरूर जाते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और उसी के बाद ही कयासबाजी का दौर शुरू हो जाता है कि अब शशि थरूर चूंकि चुनाव लड़ सकते हैं, मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात करके उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि भाई चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि एक पद एक व्यक्ति वाला जो सिद्धांत है वो लागू होगा। दिग्विजय सिंह के बयान के कई राजनीतिक संकेत मायने निकाले जा सकते हैं, जितनी उतनी बातें इस पर रहेंगी। लेकिन ये जरूर है
कि अब सियासत तो कांग्रेस पार्टी के अंदर करवाई गई है। अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के बारे में एक जानकारी जो हम सबको पता होनी चाहिए, उस हम सबको बता दी है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की थी। तब उमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तब से लेकर अब तक पार्टी के 57 अध्यक्ष मिल चुके हैं पार्टी को। सबसे ज्यादा 45 साल तक पार्टी की जो कमान है वो नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही है। अब कांग्रेस पार्टी में जारी उठापटक के बीच पार्टी हाईकमान ने अध्यक्ष पद के चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी किया है। 24 तारीख से नामांकन भी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब क्या फिर से पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास जाएगी या सोनिया राहुल गांधी अपने किसी करीबी को ये जिम्मेदारी देते हैं, उसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन 24 साल बाद गैर गांधी के हाथ में जाएगी कांग्रेस की कमान, ये लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी मना कर चुके हैं, जिसकी कोई संभावना बचती नहीं है। गैर गांधी के हाथ में जाना तय माना जा रहा है पार्टी की कमान को। आपको मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि 1998 का वो दौर था जब सीताराम केसरी को हटा करके सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद 2017 में राहुल गांधी को कमान दी गई थी। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब उन्होंने ये पद वॉलंटरली छोड़ दिया था क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अनुरूप नहीं रहा था। जो चाह रहे थे अपने अध्यक्ष पद पे थे चूंकि राहुल गांधी, तो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने समझते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और सोनिया गांधी ने जब से पार्टी की कमान दोबारा संभाली तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे, उनकी तबीयत काफी नासाज रही और इसीलिए पार्टी के कई नेताओं की तरफ से आवाज उठने लगी कि देखिए एक पूर्णकालिक एक ऐसा पार्टी को अध्यक्ष चाहिए जो हर समय काम करे पार्टी के लिए। तो इंडिया जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी क्योंकि इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जिसने काफी वक्त तक सत्ता संभाली है, इसके सामने वो पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आइए पहली चुनौती का जिक्र कर लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि रबर स्टैम्प की जो एक छवि है उससे मुक्त होना। क्यों हम कह रहे हैं रबर स्टैम्प की छवि? क्योंकि अगर गांधी परिवार किसी को अध्यक्ष बनाते हैं अपने किसी करीबी को, तो फिर ऐसी भी चुनौती इसी बात की रहेगी कि अध्यक्ष के सामने कि खुद को गांधी परिवार की छवि से वो मुक्त कर पाए, यानी कि रबर स्टैम्प की छवि से खुद को बाहर ला करके, गांधी परिवार के साइज से बाहर ला करके वो फैसले करे, उसमें गांधी परिवार के फैसले की जो झलक है वो दिखाई ना दे। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है वो कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की है। अब देखिए पिछले लंबे अरसे से आप देखिए 2014 से का मैं जिक्र करना चाहूंगी, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तब से ही पार्टी बिखरी सी है। पार्टी में कुछ भी बचा नहीं है। पार्टी के नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं। अपने सबसे मुश्किल दौर से पार्टी का जो गुजर रही है। अब चुनौतियां राज्यों में बिखरती हुई पार्टी है, लोग निकल रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कैडर छिटकता जा रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं इस सभी को फिर से एकजुट करने की। तीसरी बड़ी चुनौती है G23 के नेता। जी हाँ, G23 के नेता जो है वो भी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये वो G23 का गुट है जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार ये कहता रहा है कि हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो हर समय अवेलेबल हो, जो हर समय काम करे। हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पार्टी को एकजुट करने की क्षमता रखता हो, जो पार्टी में कड़े फैसले ले पाए, जो पार्टी को आगे बढ़ा पाए, जो जिम्मेदारी ले, जो चुनाव हो रही है उसकी जिम्मेदारी ले। हमें गांधी परिवार से अलग किसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। G23 के वही नेता है जो राहुल गांधी पर जिन्होंने कई बार सवाल उठाया। इनमें से कई नेता अब चुके जान चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल इस्तीफा दिया, गुलाम नबी आजाद ने मेरठ पार्टी बनाने का प्रिंसिपल राज्यसभा के सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से चले गए। बहुत सारे नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। शशि थरूर के बारे में भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि वो G23 के नेताओं में उनका नाम शुमार है जो चाहते हैं कि पार्टी का जो प्रेसिडेंट हो वो एक्टिव हो और हर समय काम करे, पार्टी के बेहतरी के लिए काम करे ताकि पार्टी का विस्तार किया जो सिकुड़ती जा रही कांग्रेस पार्टी है उसका फिर से विस्तार हो पाए।
तो चुनौती एक चौथी G23 के नेताओं की रहने वाली है। चौथी चुनौती जो रहने वाली है वो पार्टी कैडर को फिर से खड़ा करने की चुनौती है, क्योंकि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निराश है, क्योंकि उसको कुछ सही होता हुआ, अच्छा होता हुआ, खुशनुमा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के साथ तभी जुड़ा रहता है। यह कैडर बेस्ड पार्टी जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, कैडर धीरे धीरे छिटकता रहा और पार्टी सिकुड़ती रही। उस कैडर को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। बहुत सारी राज्यों में पार्टी सिमट कर रह गई और पार्टी के सामने चुनौती अब खड़ी हो गई। चूंकि यूपी में किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था, बिहार में किसी वक्त नहीं हुआ करता था, बहुत सालों से पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब उस कैडर को फिर से खड़ा करके क्या पार्टी को फिर से उस मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है जहाँ कभी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जिसका जिक्र हम हुआ करने के अंदाज में हम लगाते हैं। अब चुनौतियां बहुत सारी रहने वाली है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि कौन होगा कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष। फिलहाल दो नामों की चर्चा जिसका जिक्र हमने किया, अशोक गहलोत और शशि थरूर, जो की इच्छा जाहिर कर चुकी है चुनाव लड़ने की। इसके सिलसिले में दूसरे पार्टी से भी मुलाकात कर चुकी है। अब देखना होगा कि कौन होगा इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का नया अध्यक्ष। हमारी नजर तो लगातार बनी हुई है और लगातार पल के अपडेट्स हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।